हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेली क्लासेस। तो आज है चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 2 दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इस इवेंट्स में क्या क्या होता है मैं आपको बहुत ही विस्तार से समझाने वाली हूँ, तो कृपया करके अपना कॉपी पेन रेडी रखना। ओके, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सबसे पहले दो मेन पार्ट्स होते हैं, दैट इज गेमेटोजेनेसिस एंड पॉलिनेशन। तो आज हम कवर करेंगे गेमेटोजेनेसिस एंड पॉलिनेशन आएगा नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो गेमेटोजेनेसिस आखिर होता क्या है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जिस प्रोसेस के द्वारा मेल और फीमेल गैमेट्स बनता है उसे बोलते हैं हम गेमेटोजेनेसिस। ओके, तो इन फ्लावरिंग प्लांट्स मेल गैमेट्स कहाँ होता है, फॉर्म्ड इन पॉलन ग्रेन, एंड फीमेल गैमेट जो होता है वो ओव्यूल में होता है। तो सबसे पहले हम मेल गेमेटोजेनेसिस, जिसको हम माइक्रोजेनेसिस और माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, मतलब ये दोनों प्रोसेस मिल के मेल गैमेटोजेनेसिस होता है। तो स्टेप 1 में हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। Microsporogenesis is the formation of microspore, that is pollen grain, from microspore mother cell. इसमें क्या होता है, pollen grain that is microspore बनता है जिससे pollen grain लास्ट में बनता है। इसका प्रोसेस क्या होता है देख लीजिए आप। इसका प्रोसेस नंबर 1 में होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल इज डिप्लॉइड। जैसे कि हमको पता है डिप्लॉइड उसका प्लॉइडी को बोलते हैं डिप्लॉइड, राइट। उसका प्लॉइडी 2n होता है डिप्लॉइड, और जब ये मियोसिस होता है तो इसके आधा हो जाता है, राइट। 2n है तो मियोसिस होते ही इसका n हो जाएगा डिप्लॉइडी, ठीक है। तो जब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करता है तो उसके साथ 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और उसका प्लॉइडी n होता है वो बनता है, ठीक है। तो दीज माइक्रोस्पोर डेवलप्ड इनटू पोलन ग्रेन, और ये जो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर है वही आगे चलकर पोलन ग्रेन में डेवलप्ड होता है। और ये जो माइक्रोस्पोर्स है 4 माइक्रोस्कोप, इससे एक एक ग्रुप को, जो 4 ग्रुप का होता है माइक्रोस्कोप, उसको हम टेट्राड बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं हम पोलन ग्रेन के बारे में। आखिर पोलन ग्रेन होता क्या है, तो ये रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, राइट। ये मेल का गैमेटोफाइट होता है जिसको हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। और सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो आखिर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो कुछ ऐसा होता है। देखिए, ये आउटर लेयर है जो थोड़ा थिक होता है, और ये इनर लेयर है जो थोड़ा पतला होता है। ओके, तो पोलन ग्रेन का 2 लेयर होता है, एक्साइन, इंसाइन। एक्साइन इज आउटर थिक वॉल मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, और स्पोरोपोलिनिन का फंक्शन है कि पोलन ग्रेन को सुरक्षा देना, इट्स प्रोटेक्ट पोलन ग्रेन, ठीक है। और इंटाइन क्या है, इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ओके, तो हम आगे बढ़ते हुए स्टेप 2 में जाएंगे, दैट इज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। इट इज द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट इनसाइड द पोलन ग्रेन। इसका प्रोसेस क्या होता है आप अच्छे से देखिएगा। ओके, तो पोलन ग्रेन डिवाइड माइटोटिकली, माइटोटिकली मतलब उसका नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ता है, ना कि उसका प्लॉइडी घटता है। ओके, सो फॉर्म 2 सेल। जब पोलन ग्रेन माइटोटिकली डिवाइड होता है तो उसमें 2 सेल बनता है, जिसको फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, जो साइज में बड़ा होता है और उसके पास फूड रिजर्व होते हैं, और दूसरे वाले को जेनरेटिव सेल बोलते हैं जो कि साइज में स्मॉलर होता है। ओके, तो नेक्स्ट होता है जो ये जेनरेटिव सेल है छोटा वाला, वो फिर से डिवाइड होता है और 2 मेल गैमेट को फॉर्म करता है। और नेचुरली देखा जाए तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तो आपको पता ही होगा फ्लावरिंग प्लांट्स, तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म सेड पोलन ग्रेन एट 2 सेल स्टेज, दैट इज वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव। लेकिन उस टाइम जेनरेटिव डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव। और 40% एंजियोस्पर्म जो है वो अपना पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज पे करते हैं, जैसे कि एक वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल जब 2 मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाए तब। तो ये है पोलन ग्रेन का वेजिटेटिव पार्ट और ये है जेनरेटिव पार्ट। तो ये 2 सेल स्टेज है, इस पे 60% एंजियोस्पर्म अपना पोलन ग्रेन सेट करते हैं, और जब ये डिवाइड होकर 2 हो जाए, मेल गैमेट जेनरेटिव सेल डिवाइड होकर 2 बन जाए, इस टाइम 40% ऑफ एंजियोस्पर्म अपना पोलन ग्रेन सेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी है पोलन ग्रेन के। क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ पोलन ग्रेन। तो आप लिख सकते हैं पोलन ग्रेन से एलर्जी एंड ब्रोंकाइटिस डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। एंड एडवांटेज क्या होता है, क्योंकि ये पोलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, तो बहुत से एथलीट्स एंड रेस हॉर्स को पोलन टैबलेट्स दिया जाता है एज अ फूड सप्लीमेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट कम वायबिलिटी। वायबिलिटी मतलब पोलन ग्रेन जब सेड होने के बाद वो कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। तो ये बेसिकली डिपेंड होता है ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर पे। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो पोलन ग्रेन शायद मर भी सकता है जल्दी, या फिर बच भी सकता है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इसका मेन कारण है पोलन ग्रेन को जिंदा रखने में। और हमने सुना है कि सीड बैंक होता है, वैसे ही पोलन बैंक होता है। पोलन बैंक रखने के लिए इनको, पोलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है, जिसको हम पोलन बैंक बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आता है फीमेल गैमेटोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस। ये था पोलन ग्रेन का अभी तक। अब पढ़ेंगे हम फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस से पहले हम कुछ बेसिक्स नॉलेज
पता कर लेते हैं। मोनोकार्पेलरी यानी कि गाइनोशियम, मतलब किसी भी फ्लावर के पास सिर्फ सिंगल पिस्टिल है उसको मोनोकार्पेलरी, अगर मोर देन सिंगल पिस्टिल है तो उसको मल्टीकार्पेलरी, अगर पिस्टिल एक दूसरे में फ्यूज हैं तो उसको बोलेंगे सिंकार्पस, अगर फ्री पिस्टिल है तो उसको बोलेंगे एपिकार्पस, एपोकार्पस। ठीक है, तो पिस्टिल का जैसे कि मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है, तो वही हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है आखिर। सबसे पहले फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो ओवरी में बनता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और उसको हम कॉमनली बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया। ओके, तो उसका हम पिक्चर देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजिया दैट इज ओव्यूल, तो ये है पिक्चर। ओके, तो यहाँ पे प्लासेंटा और ओव्यूल जिस स्टॉक के मीन्स से खड़े होते हैं एक दूसरे के साथ उसको फ्यूनिकल बोलते हैं, और वो जहाँ पे फ्यूज होते हैं उसको हीलम बोलते हैं। ठीक है, और उसके एम्ब्रायो सैक दैट इज न्यूक्लियस को कवर करने के लिए या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेल होता है जिसको इंट्यूगिमेंट्स बोलते हैं, और इंट्यूगिमेंट्स जहाँ पे एब्सेंट होता है छोटी सी पोल के पास उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल और माइक्रोपाइलर पोल, और उसके जस्ट अपोजिट चालाजा एंड। ठीक है, तो ये है ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी। तो इसका भी प्रोसेस कुछ सेम टू सेम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जैसा ही। सो एमएमसी दैट इज मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस 4 हैप्लोइड मेगा स्पोर फॉर्म्ड। यहाँ पे भी 4 हैप्लोइड मेगा स्पोर फॉर्म होता है जिसमें 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और जो एक मेगा स्पोर बच जाता है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर। ठीक है, जो कि फर्दर डेवलप्ड होके बनता है फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रायोसैक। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं स्टेप 2 में मेगा गैमेटोजेनेसिस। इसका डेफिनेशन देखते हैं, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायोसैक फ्रॉम द फंक्शनल मेगा स्पोर। और इसका प्रोसेस होता है फंक्शनल मेगा स्पोर अंडरगो 3 माइटोटिक डिवीजन फॉर्म 8 न्यूक्लियाई अरेंज इनटू 7 सेल। तो इसका हम पिक्चर देखेंगे। ठीक है, ओके, तो जो मेगा स्पोर 1 फंक्शनल बच जाता है वो माइटोटिक डिवीजन करके 2 न्यूक्लियस बनाता है, फिर माइटोटिक करता है 4 बनता है, फिर माइटोटिक करता है तो 8 न्यूक्लियस बनता है। उसके बाद सिनर्जिड सेल एग, यहाँ पे 2 सिनर्जिड सेल और एक एग सेल चला जाता है, सेंट्रल में 2 न्यूक्लियस बच जाता है जिसको हम 2 पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, और इधर एंटीपोडल सेल बनता है। तो ये है मैच्योर एम्ब्रायोसैक का ड्राइंग। ये है चालाजा एंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट अपोजिट। ठीक है, यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, ये है पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे 2 सिनर्जिड सेल एंड एक एग सेल होता है, और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उसको फिलिफॉर्म apparatus बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे पॉलिनेशन एंड उससे आने वाले लेक्चर्स में हम आगे बढ़ते हुए फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमें ईमेल करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, बाय बाय।